ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी दीवार मौजूद है जो चाइना की ग्रेट वॉल से भी ज्यादा लंबी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दीवार इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर आप इस पर पैदल चलना शुरू कर दें तो इसको पार करने में आपको कई माह लग जाएंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में चाइना की ग्रेट वॉल से बड़ी दीवार क्यों बनाई गई और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस दीवार का नाम है डिंगो फेंस या डॉग फेंस। ये दीवार ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट हिस्से से लेकर वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है और इसकी टोटल लंबाई 5614 किलोमीटर है। अगर आप लाहौर से कराची के 5 चक्कर लगाएं तो इतना डिस्टेंस बनता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि चाइना की दीवार 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके कई हिस्से हैं, जबकि ये दीवार एक लाइन में 5614 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई चाइना की दीवार से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया और इसे डिंगो फेंस या डॉग फेंस का नाम क्यों दिया गया। असल में डिंगो ऑस्ट्रेलिया का एक वाइल्ड डॉग है जो एक खतरनाक दरिंदा डॉग है, सेम उसी तरह जैसे लायन, चीता और भेड़िया है। इस डॉग ने भेड़, बकरी और छोटे एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए सर दर्द बन चुका था। इसी वजह से 1880 में ये फैसला किया गया कि एक बहुत बड़ी दीवार उस एरिया के सामने बनाई जाए ताकि जंगली कुत्तों को खेतों वाले एरिया में आने से रोका जाए। और फिर उसी साल इस दीवार की तामीर का आगाज हुआ। एक एक करके कई फेंस बनाए गए और फिर बाद में उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और ये दीवार 1950 में जाकर कंप्लीट हुई। यानी इस दीवार को मुकम्मल होने में 70 साल लगे। इस दीवार को बारबीड वायर और मैश वायर से बनाया गया था। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पोस्ट लगाई गई और दीवार को काफी ऊंचा बनाया गया ताकि जंगली कुत्ते इसको पार करके खेतों में दाखिल ना हो सके। इस दीवार को बने हुए कई साल हो चुके हैं। किसान इस दीवार से कुत्तों को खेतों में आने से रोकने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से आज भी इस दीवार की फेंस की मरम्मत की जाती है, जिसके लिए एक स्टाफ मुकर्रर किया गया है जो रोजाना पूरी दीवार को चेक करता है। यहाँ से दीवार टूटी होती है, इसे फौरन वहाँ से ठीक किया जाता है। ये फेंस ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट से लेकर क्वींसलैंड के वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है। इस दीवार का मतलब है कि फेंस की एक तरफ डिंगो डॉग रहते हैं और दूसरी तरफ नहीं। यानी इस दीवार से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक सेव हुई है। पहले हर साल डॉग्स कई एनिमल्स का शिकार करते थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी काफी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन जब से इस दीवार को बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का नुकसान काफी हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हुई। लेकिन यहाँ इस फेंस से फायदा हुआ है, वहीं कई लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उनके मुताबिक जब इस डॉग को किसी एरिया में जाने से रोक दिया जाए तो छोटे छोटे रैबिट्स और कैंगरूज की पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि उनको खुराक की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अनाज का ज्यादातर हिस्सा रैबिट्स और दूसरे एनिमल्स खा जाएंगे जो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, जिससे भी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये फेंस बहुत ज्यादा लंबी और महंगी है। हर साल इसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। न्यू स्टडी से पता चला है कि यहाँ पर डिंगो रहते हैं, वहाँ पर एनिमल्स और पौधों की ज्यादा वैरायटी देखी गई है जो ज्यादा अरसे तक बरकरार रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिंगो छोटे शिकार एनिमल्स को खा जाते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। एक टर्म यूज होती है ट्रॉफिक कैस्केड। इसका मतलब है कि जब एक दरिंदे को हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी साइंस के मुताबिक शायद डिंगो डॉग्स इतने बुरे नहीं हैं जितना उनको समझा गया। ऑस्ट्रेलिया की ये फेंस अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है। लोग दूर दूर से इस फेंस को देखने आते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में इसकी बात होती है। कुछ लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अगर हम इसे चाइना की ग्रेट वॉल से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं।
चाइना की दीवार को मिलिट्री डिफेंस के लिए बनाया गया था, जबकि डिंगो फेंस को इकोलॉजिकल डिफेंस के लिए बनाया गया है। चाइना की वॉल पत्थरों और ब्रिक से बनी थी, जबकि डिंगो फेंस फायर और वुड के मिक्सचर से बनी है। चाइना की वॉल अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जबकि डिंगो फेंस अभी भी फुली फंक्शनल है। ये बात आप जान लें, डिंगो फेंस को मेंटेन करने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोल रोड्स हैं। इस फेंस का एक हिस्सा इलेक्ट्रिकल है, ताकि जब कोई डॉग इसे छुए तो उसे करंट लगे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाए और दीवार के पास ना आ सके। फेंस के अराउंड वाइल्ड लाइफ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो हर हरकत को मॉनिटर करते हैं। कुछ जगह पर ये फेंस लंबाई में इतनी ज्यादा सीधी है कि आप उसे सैटेलाइट की तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दीवार को बनाना ठीक है या इकोसिस्टम को खराब करना है? क्योंकि अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो बगैर मकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जैसे डॉग्स को रोकने से बैलेंस बिगड़ा और खरगोश और दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद बात करते हैं, इस तस्वीर को देखें। ये ढांचा मिला था ईस्ट चाइना के जियाओजिया विलेज की खुदाई के दौरान। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है। और इस जगह पर सिर्फ एक ही ऐसा ढांचा नहीं मिला, बल्कि इस जगह पर 104 बड़े इंसानों के घर और 205 ग्रेव्स थी। और यहाँ से मिलने वाले हर ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी ये पूरी बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं एलियन स्कल की। इस तस्वीर को देखें, इसमें दिखाई देने वाला स्कल मिला था पेरू से। इस खोपड़ी को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी बॉडी का साइज 20 फीट के करीब हो सकता है। इस खोपड़ी को कई सालों तक स्टडी किया गया, लेकिन साइंसदान इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये खोपड़ी किसी इंसान की है या किसी और मखलूक की, क्योंकि इस खोपड़ी का डीएनए किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं किया। इसी वजह से इसके स्कल को एलियंस का स्कल कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में किसी कबीले के लोग अपने सर को कपड़े से इतनी जोर से बांधते थे जिससे उनकी खोपड़ी पीछे को लंबी हो जाती। इंसानों के अलावा इंडिया में एक सांप का ढांचा मिला, जिसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस सांप का नाम था वेसुकी इंडिकस। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एक केव है जिसका नाम लव लॉक केव है। इस केव को जब साइंसदान स्टडी कर रहे थे तो उन्हें यहाँ एक ऐसा स्कल मिला जिसे सीटी के कहा जाता है। ये लाल बालों वाले ऐसे जॉइंट थे जो इंसानों को खाते थे। हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग जमीन के अंदर रहते थे, क्योंकि यहाँ से ये स्कल मिला था वहाँ पर पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद था, जो इस बात का सबूत है कि ये लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।